भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में 3 मंगलाचरण के श्लोक उन्होंने प्रकाशित किया। ये नियम है, कोई काव्य है, कोई ग्रंथ है, कुछ है, पहले मंगलाचरण लिखना एक नियम है। तो मंगलाचरण से वो ग्रंथ में क्या कहना चाह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं और लक्ष्य क्या है और पढ़ने से क्या फल मिलेगा, ये 4 प्रकार के ये सब लक्षण उस मंगलाचरण से पता चलता। तो 3 मंगलाचरण श्लोकों में ये सब लक्षण बतलाया गया। और ये भागवत का जो प्रारंभ है, ये मंगलाचरण पहला, ये गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। ठीक है, समापन भी वैसे ही है। और भगवन नाम से प्रारंभ होता है और भगवन नाम से समापन होता है। ठीक है, इसलिए ये वेदात्मक है, वेद स्वरूप है और वेद के वाक्यों से सुसज्जित है। तो इसलिए इसको कोई साधारण नहीं समझना है। इसके एक एक शब्द वेद मंत्र जैसा है। तभी ये बतलाया है कि कोई यदि एक श्लोक या एक लाइन, उस लाइन में भी 4 शब्द, उसमें भी एक शब्द भी यदि किसी ने सुन लिया या याद कर लिया तो उसका भागवत सुनना सफल है, ऐसा बताया गया है। क्यों? क्योंकि वेद स्वरूप है, वेदात्मक है, कारण यही। तो सबसे पहले मंगलाचरण में समझाया गया इस भागवत के प्रतिपाद्य विषय कौन है, किसके बारे में इस भागवत बतला रहा है, उसके बारे में बतलाया। नाम नहीं लिया, लक्षणात्मक वृत्ति से बताया। कहते हैं कि जन्मादस्य यत अन्वयोदितरताश्चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का प्रारंभ कहां से हो रहा है, किस बात की प्रतिज्ञा से की जा रही है? देखो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द गायत्री मंत्र का शब्द है। ठीक है, धीमहि शब्द गायत्री मंत्र का शब्द है। धी मतलब बुद्धि, अर्थात हम सबकी बुद्धि में क्या प्रकाशित हो? केवल सत्य ही नहीं, परम सत्य, सर्वश्रेष्ठ सत्य, जिनसे बढ़ के और कोई सत्य नहीं है, ऐसे सत्य की बात इस भागवतम में बतलाया जाएगा। अच्छा, प्रारंभ में ही क्यों बतलाया? कि किसी में साहस है तो सुनो। प्रारंभ में ही वो देते ना डिस्क्लेमर, ये भागवत का डिस्क्लेमर है। तुम्हारे अंदर में दम है कि परम सत्य की बात सुन सकें तो सुनो, तुमको बहुत लाभ होगा। तुम ये संसारिक बातें सुन करके तुम प्रतिदिन धोखा खा रहे हो, इसलिए तुम ये परम सत्य की बात सुनो। क्या है वो? जन्मादस्य यतः,
जिन परम तत्व से इस विश्व की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय हो रहा है, हैं? और जो स्वराट है, स्वतंत्र हैं, जिनके बराबर कोई नहीं है, और तो जिनसे श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है। और वे सब कुछ जानते हैं, भले ही उनको कोई नहीं जानता है, किंतु वो सब कुछ जानते हैं, हाँ? और जितनी भी सृष्टि है, किसी में वे प्रत्यक्ष रूप में है और किसी में वे व्यतिरेक रूप से विद्यमान है, माया शक्ति के द्वारा। और जो उनकी माया है और जीव शक्ति है, ये भी उन्हीं परात्पर का ही है, जिन जीव शक्ति से ब्रह्मा शिव इत्यादि प्रकट हुए हैं, और जिनकी माया शक्ति जो है वो इन देवी देवताओं को भी मुह्यंती, मोहित कर देता है, कोई बच नहीं पाता है। बस केवल वही स्वराट है, स्वतंत्र हैं ईश्वर, वही इन माया से बचे हुए हैं, बाकी कोई माया से बचा नहीं। और ये माया कैसी है? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो अमृषा। 3 प्रकार के जंजीरों के द्वारा, बेड़ियों के द्वारा ये जीवों को बांध लेता है। क्या क्या है? सत्व, रज और तम। कैसा है ये चीज? तेजो वारी मृदाम, जलती हुई ये ये अग्नि की भांति। और जब हम रेगिस्तान में जाते हैं या रोड में जाते हैं तो हमें लगता है बहुत बड़ी ताप है, और जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तब हमें बारी जल दिखाई देता। जल नहीं, जल है ही नहीं, कि तो दिखता है कि जल है। और जब हम जल में जाते हैं, समुद्र में जब जाते हैं, तब हमें क्या दिखता है? कि जमीन आ गया है, किंतु जमीन नहीं दिखता है। जमीन में जल और जल में जमीन, और ये जो ताप, तीनों चीज जो है यही है सत्व, रज और तमोगुण। ये वास्तव में नहीं है, किंतु हमें दिखता है कि है, और हम मान लेते हैं कि यही है, सत्य यही है। इसी को माया कहते हैं। जो नहीं है उसको मान लेना कि है, इसी का नाम माया है। ठीक है? जैसा मैं शरीर नहीं हूं, फिर भी मैंने माना है कि मैं शरीर हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, मैंने मान लिया, जिसके कारण सारी समस्याएं हैं। तो इसलिए ये जो नहीं है उसको मान लेने को ही माया कहते हैं। और वो परमेश्वर कौन है? वो माया के स्वामी है। माया परमेश्वर के दासी हैं। ठीक है? और जिस प्रकार से श्री भगवान माया के स्वामी हैं, श्री भगवान का निज धाम जो है वैकुंठ धाम, वो वैकुंठ धाम भी क्या माया से रहित है। दामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुहकम मतलब वहां किसी प्रकार का ये मिथ्या चीज नहीं है। मिथ्या चीज क्या है? जन्म, मरण, बुढ़ापा, व्याधि, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब जीवात्मा से ये चीज कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए उस वैकुंठ धाम में इन सब चीजों का कोई प्रवेश नहीं है। वैसे परम सत्य वस्तु कौन, किसके बारे में कह रहे हैं? दशम स्कंद में बाद में कहेंगे। परात्पर परमेश्वर, ब्रह्मा शिव आदि के भी मूल कारण, पार्वती जैसे माया शक्ति के भी मूल कारण स्वरूप श्री कृष्ण के बारे में यहां पर बतलाया जा रहा है।
वही स्वराट है, स्वतंत्र है, और वही सर्वाभिज्ञ है, सब जानते हैं, और उन्हीं की ही शक्ति है जीव, और उन्हीं की शक्ति है माया, जिनके कारण ये संसार और ये समस्त जीव चल रहे हैं। तो इसलिए बतलाया गया सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य की बात करेंगे। परम सत्य से नीचे और किसी विषय की यहां पर चर्चा नहीं है। यदि साहस है तो सुनो।